आप देख रहे हैं एसबी टीवी सक्षम भारत टीवी। अभी हमें कामटी के वारिसपुरा परिसर में जानते हैं कि यहाँ के जनता के मन में क्या है और मतदाता किसको पसंद करेंगे और कौन मारेगा यहाँ से बाजी। वोट दे तो किसको दे? हमको तो लगता है कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। कांग्रेस वोट करते आते हो। मेरे हिसाब से तो बावनकुळे साहब ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हाँ, इसलिए हम बावनकुळे साहब को तो लाना ही नहीं चाहते, हम भोयर साहब को लाना चाहते हैं कि भाई कामटी का एक उम्मीदवार हमारे कामटी से रहे और हमारी समस्या उनके घर तक जाए तो हमारी पूरी करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे भोयर साहब चुन के आए। आप आम जनता हो। हाँ जी। साल चुनाव की बहुत बड़ी तहलका मचा हुआ है चुनाव का और बहुत बड़ी सीट जो है कामटी की है। हाँ। यहाँ से आपको क्या लगता है कि किसकी सीट निकलेगी? हमको तो लगता है कांग्रेस यहाँ से निकलेगी और बीजेपी का कोई यानी विकास का कोई काम हुआ नहीं है। 15 साल बावनकुळे ने भी काटा और उसके बाद में सावरकर ने भी 5 साल काट के गया। ऐसा कोई विकास हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोग चाहते कि कई नया उपलब्ध होना चाहिए उसके अंदर में। कामटी शहर के अंदर में बहुत सारी समस्या है। रोड का विकास नहीं है, रोड चौड़ी नहीं है, हर जगह पर अतिक्रमण है, दुनिया भर की परेशानी है समझ लो। ऐसा कोई क्या लगता है कि कांग्रेस अगर आगे तो परेशानियां दूर होगी? यानी कुछ हद तक तो उसको, जब हम ये बोल रहे हैं तो उसको भी बोलेंगे इस तरीके से कि भैया विकास तो होना चाहिए शहर का, समझे? आप बोलो। आप क्या बोलो? मेरे हिसाब से तो बावनकुळे साहब ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और बहुत जुझारू नेता है। जिस तरीके से नागपुर सिटी का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह अर्बनाइजेशन नागपुर का हुआ, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कामटी का भी हो और ये बावनकुळे साहब ही कर सकते हैं। और बस मेरा एक ये निवेदन है कि घोड़फोड़ का जो रेलवे ओवरब्रिज का काम रुका हुआ है वो एक काम बहुत वक्तों से पेंडिंग है, तो बावनकुळे साहब चुन के आने के बाद में सबसे पहले तो वो एक काम कंप्लीट करवाए। और सावरकर जी को भी जो है सीट बावनकुळे साहब ने दिया है। हाँ। यानी सावरकर जी के ऊपर बावनकुळे का हाथ था। हाँ। तब भी विकास नहीं हुआ। इसकी क्या वजह हो? नहीं, विकास नहीं हुआ ये आप ऐसा गलत बोल रहे हो। विकास हुआ है। अब वो हुआ विकास सड़कों में हुआ है नहीं। और गवर्नमेंट के बहुत से लॉ भी अच्छे आए हुए हैं जिसमें विकास तो हुआ है। बावनकुळे साहब ने काम किया अच्छा। कामटी में कोई विकास नहीं हुआ। स्वच्छता हो गया, आरोग्य हो गया। स्वच्छता तो है ना, हर वक्त गाड़ी आती है और स्वच्छता तो है। नालियाँ बंद हो गई, पहले जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम था वो बंद हुआ है कामटी में। वारिसपुरा में ये देख लो, पूरी नालियाँ बंद है। पहले खुली होती थी आज से 5-8 साल पहले। तो काम तो हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ ये बोलना तो नाइंसाफी होंगी। वो तो कांग्रेस के टाइम से ही होते आ रहा था ना। कांग्रेस के टाइम से ही होते आ रहा था। ऐसा कोई यानी उपलब्धि हुई नहीं कि बावनकुळे आए और नया कुछ काम हुआ हो, जिससे कि लोगों में थोड़ा खुशहाल हुआ कि भाई हाँ ये शहर में आए और शहर का विकास हुआ हो। ये मटेरियल कांग्रेस ने बनाया और लेबल बीजेपी में लगे। ऐसा होता है। आप बोलो, आप क्या बोलोगे? कामटी के विकास के बारे में बताइए। क्या सही में कामटी का विकास हुआ है? नहीं हुआ कामटी का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हम बावनकुळे साहब को तो लाना ही नहीं चाहते, हम भोयर साहब को लाना चाहते हैं। और भोयर साहब हमारे मतलब घर के है, शहर के है, थोड़े दूर रहते हुए है, तो हम ये सब जो समस्या है डायरेक्ट जाकर उनको बोलेंगे ना। फिर जो परेशानी है हमको, जो कुछ है, हाँ बस। अब बावनकुळे साहब तो ऐसा है कि जब इलेक्शन रहेंगे तो एक बार आके घूम जाएंगे, बाकी कुछ ऐसा डेवलपमेंट और ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ है, हर जगह बेरोजगारी है। बात है ना, मैदान ही नहीं है ना, प्रैक्टिस ही नहीं होती तो कहाँ से खेलेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हम के खिलाड़ी तैयार हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं समस्या कामटी की है। हाँ। यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था, आप क्या बोलेंगे? नहीं तो हम चाहते हैं कि हमको हम खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए और ये सब चीज़ हम भोयर साहब को ही बोल सकते हैं, बावनकुळे साहब के पास नहीं जा सकते बोलेकर। अभी भी जो हमारा है कैंडिडेट तो भोयर साहब ही चुनकर आए। हमारा नाम है वसीम अख्तर। ये भी आप कौन सी एरिया में है? हम वारिसपुरा एरिया में रहते हैं, लाल मदरसा चौक के पास। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भोयर साहब चुन के आए। वो हमारे लिए बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड के लिए अनीस अहमद साहब को उन्हीं ने बोला था कि अनीस साहब यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड बच्चों को दिया जाए, अच्छा खेलने के लिए। यहाँ से फुटबॉल के बच्चे बाहर जाते हैं खेलने, नाम कमाते हैं कामटी का। हमारे भोयर साहब है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। बावनकुळे साहब ने भी तो यहाँ पे विकास किया भैया। बावनकुळे साहब ने किया विकास, लेकिन हमारे इधर नहीं किए। करे काम, बहुत काम किए उन्होंने भी, लेकिन हमारे इधर काम नहीं करे वो।
आते हैं, सबसे परीक्षा लेते हैं, संभावना कैसे है क्या है सब करते हैं वो, लेकिन काम इधर नहीं करे वारिसपुरा में। कहना है कि इस बार कांग्रेस के सुरेश भोयर चुन के आएंगे। जी बिल्कुल, भोयर साहब आएंगे, बिल्कुल भोयर साहब को ही हम देंगे इंशाल्लाह। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।